कि आप कुछ उसको देते हैं, सवाल पूछते हैं, कॉन्टेक्ट देते हैं, डेटा देते हैं, ये भी आगे देते हैं, जो भी देते हैं, और वो उसको सॉल्व करता है और सही मतलब होता है नहीं करना। वीडियो नहीं है गवर्नमेंट ने जो किया कुछ हो गया। दूसरा मैं ज़्यादा बनाई नहीं। अलग अलग एक जाति पेमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से आप करते हैं, या तो एआई वर्कर बनाते हैं या बहुत सारे वर्करों को बुलाते एक एआई नेटेड कंपनी बनाते। आएंगे कि गवर्नमेंट आप डायरेक्ट कोडिंग कभी नहीं करेंगे, आप क्या इस्तेमाल करेंगे जनरली नोट कोड या ओपन कोड, और जो नियम चलेगा हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के 60 प्रिंसिपल हैं और तकनीक बनाने के भी 60 इंग्रेडिएंट्स हैं। गलती कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के हम जल्दी ओवर करते हैं, जल्दी पहले बता देंगे और आपको ये जांच होगी, स्टडी के बाद अनाउंस होगा, तो मैं विनती कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 7 इंग्रेडिएंट्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 7 प्रिंसिपल हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों साथ हैं। हमें तो देखा वो कहानी में हमसे साथ होता है। रिकॉर्डिंग कर लेना मैंने आपने मुझे पहचान लिया। मेरे पहचान लिया, लेकिन पहले से नोट कर नीवा लगे थे, देखी देखी लग गई। नहीं पहचाना, सही बताओ पहचाना? नहीं मैं अभी मिली अरे टैग से पहचाना। वो पहचान गई मैं, वो जो आपके ना अनऑफिशियल ग्रुप, फिर जो है वो मैं पहचान गई हूँ। महिला ग्रुप में भी जो है सही है ना, पहचान गई। अपनी क्या है रोटी में जाता हूँ, कह रही है मेरे साथ क्या है, इतना घोर से करने को माइक से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ध्यान रखते हैं रोटी बनाने का क्योंकि ये नहीं है। सही आवाज क्लियर है? को पीछे वालों अब आ रही है आवाज? बहुत ज़्यादा आ रही है भाई। हमको आनी चाहिए, जिनको अपनी आवाज आने को आ गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा कितना अच्छा जी। हेलो सर ने बताया हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला कौन सा है? डैश इज द की। डैश क्या है? डैश एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही। अब ये इम्पोर्टेंट टूल है और क्या आप लोगों ने कभी इस्तेमाल की? अभी हम लोग बात कर रहे हैं जनरल एजेंट्स। इसी जनरल एजेंट्स लाइक क्लाउड कोड या ओपन कोड। तो जब हम क्लाउड कोड को चला रहे होते हैं, कहाँ चला रहे होते हैं? CLI पे। कहाँ चला रहे होते हैं? और जब हम CLI पे चला रहे होते हैं तो वहाँ जब वो रन हो रहा होता है, उसके बैकग्राउंड में सारी जो चीजें चल रही होती हैं, वो आपको बहुत सारी स्क्रिप्टें रन करता है, सारी चीजें करता है। तो वो सारी स्क्रिप्टिंग वगैरह जो हो रही होती है, वो सारी कमांड्स रन हो रही होती है, कोई जो है स्क्रिप्ट चल रही होती है, वो सारी बैश के जरिए चल रही होती है। किसके जरिए? बैश के जरिए। तो अब आप लोग क्लाउड कोड यूज कर रहे हैं, वहाँ पर उसने आपको ऑप्शन दी है कि भाई साहब डेवलपर साहब ये स्क्रिप्ट है चलानी, ठीक है, ये कमांड है, इसको रन करो। अब आपको अगर उस कमांड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, बैश की आपको थोड़ी बहुत इस लैंग्वेज की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तभी आप उसको से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हमें इसको रिप्रेजेंट करना है? अभी हमने ऊपर देखा, क्या हमें 100% मास्टरी करनी है? नहीं। क्या तो पहले करना है ओवरव्यू और 20% इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उनको भी हमें
80% तक करना है तो भाई वहां से नहीं करना। तो बैच सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा, कोड एज इंटरफेस, इसे कहते हैं कोड इज यूनिवर्सल इंटरफेस। लेकिन अभी सर ने बताया कि अब से भाई हमको कोडिंग करेंगे, तो जब हम कोडिंग नहीं करेंगे तो कोड को इंटरफेस नहीं करेंगे। क्यों भाई? ऐसे ही बताएं, आप जब क्लाउड के जरिए कोई भी काम करवा देते हैं, चाहे आप कोई जो पीडीएफ को रीड करवा रहे हैं, चाहे आप जो है कोई भी इमेज को जो है रीड करवा रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं, क्लाउड वो किससे करता है? कोडिंग के जरिए करता है। हाँ ना, आपने जो वेबसाइट बनाई कोई भी काम करवा है, वो सारे किसके जरिए हो रहा है? कोडिंग के जरिए। तो आपका जो भी काम हो रहा है किसके जरिए हो रहा है? कोडिंग के जरिए। तो जो काम आपका होगा वो कोडिंग के जरिए होगा, इसलिए कहते हैं कोड इज यूनिवर्सल इंटरफेस, द कोड इज इंटरफेस। लेकिन कोड कर कौन रहा होगा? कौन कर रहा होगा? और क्लाउड को बता कौन रहा होगा? आगे बैठ जा। हम बता रहे हैं। तो हम क्लाउड को बताएंगे, हमारे पास काम देंगे, उसको मालूम फॉर्मेट में देंगे, हम उसे बताएंगे कि जो भी काम वो करेगा वो कोड के जरिए करेगा। इसलिए कहते हैं कोड इज द इंटरफेस, कोड इज द यूनिवर्सल। वो जो भी काम करेगा क्या करता है? उसके पीछे कोड लिखता है, ठीक है। तो ये वो हमारे प्रिंसिपल में पहला डैश लिखेंगे हमारा, और दूसरा है कोड एज इंटरफेस। मैंने आपसे कहा था कि पहले पढ़ने के लिए 4 प्रिंसिपल है। अभी ओवरव्यू में घर जाते हैं, आपको बताया 2 घंटे जिससे आपने अपनी अगली क्लास से पहले आपको 2 घंटे बोलना है आने चाहिए। सारे बच्चे काम भी इसमें मिलेगा, नौकरी भी इसमें मिलेगी, स्टार्टअप में इंडस्ट्री भी ऐसी मिलेगा, टेक्निक कैपेबिलिटी पेनवर्सिटी को देखा, हाँ मौजूद होती पेनवर्सिटी को सब पेनवर्सिटी उर्दू अलग है, जो कि चेंज नहीं होते और टेक्नोलॉजी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, हेलो नहीं हुई तो निकल जाओ। जहाँ मैं बोलूँगा ये डायग्राम है कम्युनिकेशन। अब बता देंगे मुझे। अच्छा, ये मैं प्रोफेशनल वाला दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा वाला आप जो इजी वाला किए वो भी है, ठीक है। कंपनी का ओनर है, कंपनी का ओनर है। अच्छा, वो जो कंपनी का ओनर है अभी उसको बुलाते ह्यूमन है, अभी नीचे लिखी करने आगे कुछ नहीं। ये सिलेक्ट करके क्या बना रहा हूँ मैं? एआई नेटवर्क नहीं, एआई बर्तन बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, एआई बर्तन बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1 तरीका क्या है? डेटा एजेंट, डेटा टेक्नोलॉजी को याद रखना। नंबर 2 क्लाउड मैनेज एजेंट। नंबर 3 ओपन एआई एजेंट एसडीके हम ये इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर, और इसके साथ क्लाउड के डिप्लॉय करने का तरीका भी आ गया। आप सबने ओपन एआई एजेंट एसडीके पढ़ी है, मगर आपको एक्सटेंड हो गई है, अब उसमें सैंड बॉक्स भी ऐड हो गया तो क्लाउड में डिप्लॉय करना भी आप सीखेंगे। तो हम ओपन एआई एजेंट एसडीके ज़्यादातर काम करेंगे क्लाउड पे। क्लाउड पे दुनिया की क्लाउड पर बहुत ही बिजी कंपनी है, बीच में क्लाउड पे बहुत ही मेहनती बंद हो गया तो पूरी दुनिया बंद हो गई। बहुत सारे सिस्टम मॉडल में भी कर रहा हूँ, उनको रन टाइम भी कहते हैं और हार्नेस भी कहते हैं। मैंने भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, फिर मैं भी करूँगा। एजेंट जो चल रहा था वो हार्नेस से चल रहा था। हार्नेस घोड़े को बड़ी होती है, वो उसकी हार्नेस उसको घोड़े रखती है। हार्नेस हमने आपको याद चाहिए बहुत सारी, हम कौन सी हार्नेस इस्तेमाल करेंगे? ओपन एआई।
ये एजेंट क्या बात करता है, ये भी आपने अभी थोड़ा थोड़ा देखा था कि सेल में सुनाई करता है और लेफ्ट साइड पे देखिएगा एनसीबी सर्वर होता है और सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा अब ये समझ लीजिए, ये हमारे साथ बहुत सारे ऐसे चीजों को भी मसला होगा, इससे कुछ समझ होंगे सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं वाक्यों में नहीं दूंगा। मामला क्या है कि एलिमेंट आज एक्टिविटी में रहने प्रॉब्लम है, उससे कहें कि मुझे अलाना इकबाल जैसा शेर है, तो उसके बाद चाहे वो अलाना इकबाल की शेर कह रहा हूँ और कितना मालूम पड़ा मुझे नहीं दिखाई बात है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो कहते हैं सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। वो क्या है कि हम अलाना इकबाल के जितने भी शेर वो अपने पास एनसीबी सर्वर से कनेक्ट कर उसको देंगे। तो वो क्या करेगा, आप का मान बनाना मान लेते हैं तो उसके हाथ में देता है। तो हम नॉर्मल हालत में एरिया हिंदू से नहीं कर सकता है, लेकिन क्या सकता है हमें रोटी में मगर अगर सारी किताबें हो अलाना इकबाल की के पास उसको हम याद करके ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। और वेबसाइट पे हम टैक्सपेयर को सील बना के देंगे, ये भी यूनिवर्सिटी कर सकता है कि आप इकबाल जैसा ये कैसे चलेगा, कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा सेल और एनसीबी, और एनसीबी का एक तरीका यह हो सकता है कि सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। क्या सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड? अब क्या कोई भी टाइटल एजेंट सामने से, चलिए मैं आपको क्या क्या सिखा रहा हूँ कि आप याद रखेंगे क्यों समाज में गतिविधि बहुत कम करती है। आप अलाना इकबाल की शेर पे बातें कर रहे हैं तो आपको मामली बदल क्या बोलेंगे यार, देखने के लिए बिगड़नी चाहिए। इस वक्त गैस करेंगे मैं तो एआई से कंटिन्यू फेसबुक को गया मैं एआई से कंटिन्यू यार 60-70 लोग एआई पर आए कम से कम जो एंड में सारी मुश्किल एआई पर आई। आपको पता है किसी से ढूंढना शादी में मुश्किल है, हर आदमी शादी करी एआई से करना शुरू कर देता है और 90% को आगे बढ़ना वाले वालों को भी तो हमें क्या करना है कि नहीं करना वाले वाले करना मैं तो अन्ना मेरी का मेरा स्टाइल करना आप क्या हमें नहीं पता बोल गया तो अन्ना थोड़ी बार बोल रही है आपने मुझे याद है दो तीन बार मुझे समझ नहीं आई वो एनडीए का कुछ वीडियो था जैसे वो कुछ सिस्टम में बात की बात करते हैं कि क्या होता है मालूम कहानी है मतलब मालूम है वो ये जो तकलीफ है ना वो मतलब कहानी कहते हैं कि आपने क्या कहा कि लगा तो मालूम नहीं है बच्चा क्या आपने हमने क्या कहा हमने हर हाल में क्या है वीडियो लगाने तो सिंपल से स्क्रीन पर डाल कर हैं। अब हर हाल में एक ही कैरेक्टरिस्टिक बनाता है और हर हाल में एक ही एनसीबी सर्वर के कनेक्ट है तो हर एक के साथ स्क्रीन पर एनसीबी सर्वर अब बनाए आप सवाल ये करना होते हैं कि ये सारे एजेंट्स हैं ना ये आपस में बात कैसे करेंगे। मैं तो पागल हो गया भूख बोल के टेक्नोलॉजी एक एजेंट तो सही बात कर रहा है मगर सारे एक दूसरे कैसे बात करेंगे
तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो इंस्टेंट मिली है ऊपर ऊपर इंडेक्स क्या INDES आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है अगर मैं बोला होता तो विज्ञान की पूरी चीजों की आज देखो कहाँ कर गया या आपने इनको कुछ खाना खिलाने का नहीं खाने का और हेलो तो वही है अच्छा आप सही है तो हमें चलिए लीडर से बहुत सारे कंपनी लीडर ये सारे एजेंट्स लोकल किस्म के हाथ में होंगे हम दो ही तरह सीखेंगे ओपन एआई एजेंट्स एनटीटी हार्नेस डिप्लॉयड ऑन क्लाउडफ्लेयर और दूसरी हार्नेस क्लाउड मैनेज एजेंट्स क्लाउड मैनेज एजेंट्स इसमें डिप्लॉयड जो क्लाउड पर ही लॉर्ड वाले सारी है कि खाते वाला आसान कर रहा ऊपर एआई में फ्लेक्सिबल नहीं कर रहा खर्चा कर अब देखो बैलेंस कर रहा तो आसान है हार्नेस है हम लोग इस्तेमाल करेंगे फिर वो एनसीटी डेवलप करेगा और वो उसके से हार्नेस जोड़ करेगा वो केवल जो भी है अब ये सारे इंडिया को किस चीज से बात करने होंगे इन जस्ट INNGEST वो फिगर्स आपने कोई इवेंट टिकट करना है कि यार मुझे खाना लाते हो एग्जाम्पल नहीं हो गया फिर इवेंट है आपको कोई भेजता है फिर डिलीवरी है वो कभी फेल नहीं होता अगर फेल हो जाए तो भी ट्राई करता है और इवेंट्स बनाया जाता है इससे सर्वर होगा क्या इन जस्ट की सर्विस है और उसका ओपन सोर्स वाला भी है तो हमने भी क्या सीखा एजेंट हार्नेस दो तरह की हम इस्तेमाल करेंगे एजेंट हार्नेस एजेंट बहुत सारे हुए हजारों लाखों वो एक दूसरे के कैसे बात करेंगे इंडस्ट्री और 5-12 वर्ष आपने ये देखा कि सब कहाँ पे हो रहा है सरकारी सर्विस में इंडस्ट्री की बात की बात होती है लेफ्ट साइड कॉलम पर में वो 60 डिस्ट्रिक्ट मैंने बात छोड़ दिया अब कंपनी कैसे कंट्रोल करेगी पेपर के सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे मैनेजमेंट मिले ये कैसे हो गए वो दूसरे बात कर रहे हैं इस एरिया को बात कर दो उसको बिठा दो एक और बना दो इसका कौन कर कंट्रोल कर रहा हूँ टेबल में तो अभी तक मैंने आपको हार्नेस की बात की ओपन एआई एजेंट के और क्लाउड मैनेज एजेंट फिर मैंने बात की नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम में ये दूसरे जैसे हम बात करते हैं हमारे आपके से बात करते हैं बात वो सॉफ्टवेयर इंडेक्स और फिर दूसरा सॉफ्टवेयर केबल के जो के मैनेजमेंट लेयर में जाता है पूरी केबल मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है अब बस ऊपर आइएगा अब एक प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है वो जान हो है ना वो ओनर की बात ही झूठ हो गई नहीं जा रही वो अब मैं ये मेरी फैक्ट्री में 10 एजेंट काम कर रहा हूँ गाड़ी जल्दी नहीं है मेरी एजेंट काम कर रहा हूँ मैं पेपर करते हुई मैं पागल वाला एक एजेंट को काम करते थे तो नया कॉन्सेप्ट आया है जिसका नाम है आइडेंटिक एआई रिपीट कर रहा हूँ नया कॉन्सेप्ट आया आइडेंटिक अच्छा ये जो आपको सब बता रहा हूँ ना असल में तो ये सिर्फ मतलब की खाते इसका आप पे कर रहे हो उसको मुझे बता दीजिए इन पैसे वालों को कभी भी फोन नहीं करेंगे
आपका जो भी इलाज है आयुर्वेदिक एआई में वो हम उसको सिखा देते एक तरह से आप समझे वो आपका एआई क्लोन है और वो फिर से आपके बिहार पर करते हैं पूरी एआई का ऑप्शन जैसे 10 करोड़ का चेक आ गया तो आपको कुछ जगह बुक करना नहीं करना मगर जल्दी छुड़ा जाते वो हम नहीं करेगा। अच्छा वो आयुर्वेदिक एआई के भी दुनिया है तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे उनके आइए ओपन जॉब इसको हम एज बेनिफिट कहते हैं। ये बिल्कुल मैं हूँ ना कम्युनिटी एज में बैठा होगा और कम्युनिटी एज पे आयुर्वेदिक एआई होगी और ये किसी बात पर नहीं होगी पेपर टिप से तो मैंने आपके लिए लेक्चर दे दिया और अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ और फिर मैं तो निहारी मारी में देख रहा हूँ आप लोगों ने तैयारी नहीं है सारे तरीका चक्कर है। हमारी एक बहुत अच्छी कुलीग है हिरा वो कहती है कि पता नहीं क्या चक्कर है हमें अरबपति भी मिलता है हमसे मिलने के बाद मिलेगा जब थाने वाले को नहीं कैसे करोड़पतियों को कहता है आपके कैसे करती है तो हमने इतने इतने अरबपति मिले वो भी हमारे सामने आके करीब बोल रहा है अब क्या करें नंबर 1 गाड़ी मेरा डिटेल नहीं हो सकती। नंबर 1 हर चीज जरूरी है आपने कंप्यूटर भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करने का आपने जनरल से इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर एक्सेल की स्प्रेडशीट बनाना कौन बनाएगा प्रेजेंटेशन बनाने कौन बनाएगा जनरल तो दो किस्म की जनरल है ओपन एआई सॉरी ओपन कोड और क्लाउड कोड एक हमने ओपन कोड किया हमारी भी लिखिए एक ओपन कोड के लिए और एक क्लाउड कोड के लिए सारे लिखने को काम हो गया। फिर दो तरह के चीजें डील करते हैं दो तरह के सेगमेंट करते हैं जनरली या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दो मिनट आप लोग कैसे होता है इंसान जगह पे आपने अपने काम लिख दो या आगे लिख दो और एक होता है कि आर्टिकल लिखने वाला एम्प्लॉय बना वो मैंने बैठेंगे वो ड्राइवर और एक एम्प्लॉय बनाएंगे आर्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के 7 प्रिंसिपल हैं वो 7 प्रिंसिपल हम सीधे याद करेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग पे देखो मैन्युफैक्चरिंग पे आप क्या करते हैं या तो एआई यूज करते हैं या पूरी मॉडल एआई यूज करते हैं पूरी कंपनी बनाते हैं उससे 7 इन्वेंटमेंट है इस नॉलेज को भी कहेंगे और 7 चीजें चेंज होंगी 7 चीजें चेंज होंगी। असल में क्या हुआ किसी मुंह से बोलने में आती है और किसी बात नहीं कर रहा तो क्या किए अभी समझे लगे आदत नहीं अच्छा तो 4 इमेजिनेशन जो कि अधिक करनी है मगर टेक्नोलॉजी नहीं होती केवल क्या कोई अभी हमने हार्नेसेस एआई हार्नेसेस 2 किस्म की इस्तेमाल की है करेंगे उपने यही रहेंगे और शॉर्ट नहीं पेमेंट से दोनों फर्क है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है उपने ठीक है उसमें एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं नॉट वाला नहीं चाहिए सब कुछ लॉट करता है मगर कर देता है तो फिर हमने देखा कि कंपनी का एजेंट एआई कंपनी का एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है
वो हम इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंट्रल इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें टेलर होती है बहुत ये काफ्ता की जवाबदारी बनानी होगी बड़ा ये बिल्कुल देखिए बड़ा सब और मैंने यहाँ पे एक चीज बताई आपको रसोई स्पेशलाइज की जरूरत है वो क्या है क्लॉथ कोड इंजीनियर अगर आपने पूरा कोई क्लॉथ कोड का डिस्ट्रिक्ट चलाना है तो क्लॉथ एजेंट हेलमेट भी बना दे तो क्लॉथ कोड इंजीनियर चाहिए वो जरूरी है तो हमने क्या देखा और आखिरी बात ओनर को भी हरकत आगे वो हटात रखे ओनर को के सामने हम क्या भी रख देते हैं जो आपका सुनो उसको क्या कहते हैं क्या करती है वो क्या कहती है आइडेंटिक एआई और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन क्लाउड में आपके क्लाउड में और वो एजुकेशन पूरा मैनेजमेंट होगा और क्लाउड सिस्टम बनने का मिलेगा टाइम हो रहा है कितना अच्छा जी अच्छा हमारे पहले का सामने चला रहा आजा भाई 3 महीने के बाद तो मेरा नहीं करना अच्छा तो घर जाके आपने क्या करना है नहीं क्योंकि आपको बस पहले तो हमने ये देखा कि हमने सबसे पहले थीसिस पढ़ी आप भर और पहला कार्य किया वहां से हम किसी ने गलत स्टार्टेड होना इसमें आपको पहला क्या करना है जिसको ना पहले दो करना है सुबह कार्य होने सामने मसला है क्राउड इंजीनियरिंग जिसका हमने सीखी थी 26 करोड़ फेल हो गई क्या आप सबको जल्दी बोलिए मैं पूरा डॉक्यूमेंट बता सकता मेरी डरे बनी है मगर ये लोगों के जो है तो ये मेरे और आपके दरमियान कम्युनिकेशन है पॉइंट ये कि जब तेजी की पेंसी होता है वो हंसी के आपके प्रोग्राम जाता है अब मैं हंसी में नहीं कहूँगा हंसी को आती है टेंशन में डालने होगा हंसी आती है कि दूसरों में क्या होगा कोरोना याद है क्या होगा अब हमेशा दो काम करें एक तो ये टू स्टार्ट भूल जाओ पुरानी कोड ये पढ़ना नंबर 1 कई क्लासों में कोड फोर को भूल गए कह रहे नंबर 2 नहीं कहते ये रहे कि और नंबर 3 पढ़ा था ना क्लाउड वो बेकार हो गया इतना हो गया फिर आप पूरी समझ पढ़ा था ना जाएंगे क्लाउड इंजीनियरिंग वो बेकार हो गई क्यों हमने काउंटिंग इन 2026 मतलब उसका तरीका कार नंबर 2 हम नए तरीके से पढ़ना बेहतर है चीजें लेकर आ रहे हैं अब ज्यादा और उर्दू और रोमन उर्दू में इंशाअल्लाह उसको सामाजिक विज्ञान नहीं वो उस पर काम कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट से तर्जुमा लगा रहा है क्योंकि डॉट कोड तर्जुमा नहीं सकता कहीं किसी के 5.5 बना तर्जुमा नहीं सकता इंशाअल्लाह उर्दू और रोमन उर्दू मिल जाएगा बाद में तो आप लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग डेवलपर की आपकी गलती होगी तो अब मेरा एकदम ऑनलाइन में एक लिहाज से आखिरी बात करूंगा ये तो ब्रेक आई ना पहले यार बिल्कुल मुश्किल हो गई वरना ये सिस्टम चला नहीं सकता तो काफी बिजली आ रहा है अब दूसरा कंटिन्यू करेंगे एंटी ग्रेविटी में भी आप कुछ चीज बनाने बन रही है पहले एंटी ग्रेविटी की इंस्टॉल करना हां कैसे
उसकी वेबसाइट है, आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे। देखो यार, उससे क्या होता है वो किस तरह का है, मतलब क्या चीज़ है? विजुअली स्टूडियो कोड जैसे है ना, वैसे ये है, उस पर ही बना गूगल वालों ने। ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा उसमें बस ये कि एजेंट्स का काम है, एजेंट्स इन्वॉल्व है, एजेंट काम कर रहे हैं थोड़ा सा अभी से। चैनल पे अपलोड करती हूँ। हाँ, कौन सा? टेक वर्ल्ड सिंस 2025 के आगे लिखा टेक वर्ल्ड सिंस 2025। एआई दौर में क्या कर सकता हूँ, तो मैं मैक्सिमम जान रहा हूँ। मैं इसमें सोच रहा हूँ कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। काश मैंने उस दिन जानिया से कहा कि काश मैं अपॉर्चुनिटी जब आती जब मैं 26 साल का, तो आप लोग देखते लगी हो यार, मैं वहाँ गाड़ी में लगी, मैं फिर मन नहीं मार रहा, आप गाड़ी नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त आप $1 मिलियन पे करेंगे, ये आपका बिजनेस नहीं है। जिनके जिनको आता है उनको टाइमिंग है, कंजूसी है, कुछ हाँ, तो भाई यही करते हैं। अन्यों के लिए लिखने का टाइम है। फिर ये कि चलो जब तक पढ़ सकते पढ़ो। और तुम लड़के लगे सारी उम्र यार मंदों के कंट्रोल में रहोगे, पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, बहुत बड़ी चीज मानता है। मैं तो बहुत नहीं बोलूँगा, और तुम्हारे ये गांधी जी बुद्धिमान मानते हैं, तो हम तो बुद्धिमान बोले, मगर अगर हालात ना हो और रिसोर्सेज ना हो और आपके पास स्किल भी ना हो, फिर बर्बाद करनी पड़ती है। आपके अंदर बीमार होगी, आपका बहुत बर्बाद से और नॉर्मल उनके रास्ते पर, मगर अपनी मालूम क्या करना आगे नहीं है, तो प्लीज ये सारे लिखेंगे, आपको क्लास का इंतजार नहीं करना चाहिए। एकदम तुम और हजरा और हमारे सारे तो बैठ के अपने ग्रुपों में अंदाजा करो कि ये सारे बातें जो क्वेश्चन है ये कितने दिनों में खत्म हो सकते हैं। अभी आराम से आगे अपनी टेस्ट करें। और अभी तो हमने क्या जाना है, जिसे पढ़ेंगे अभी स्टार्ट का पहला पेज पढ़ना है और प्रॉब्लम पढ़नी है। ये टारगेट है जब भी क्लास बोलिए आपकी इसी हफ्ते में शुरू होगा। तो ये बीच में ब्रेक आया, अल्लाह ने वो भी करता है हमेशा, नहीं पढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो भी करता है। थैंक यू सो मच। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ आज की प्रेजेंटेशन पे बिहारी या अच्छी तरीके में आई समय वही वहाँ पर ले आपकी नहीं बहुत ही रस्ता तरीके की कुछ नहीं है वहाँ पर पूरे काफी मुश्किल मिला है। सब में मालूम होते हैं, सबको पकड़ के ऐसे निर्माण करते हैं तो बात नहीं मिल गया। क्या है गोली बिहारी में मिलेंगे बिहारी, तो ये करते हैं इधर आ जाओ कहीं। थैंक यू सो वेरी मच, यू आर थैंक यू। फन करने का फ़ायदा होगा तुम लोग